हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जो आवाज़ें आती होंगी कुछ, उसे एंजॉय कीजिएगा क्योंकि इसे कहते हैं रौनकें। यहाँ पर गरबा चल रहा है पास में मंदिर में, तो उसी की आवाज़ें जो यहाँ तक आती है, तो उसे एंजॉय कीजिएगा अगर आती हो तो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बंकू का कल भी वीडियो आया था, आज भी आ गया है। कल के वीडियो में ही जब आया तब मुझे पता था ये बंकू कल आकर फिर माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि हरकतें ही ऐसी करते हैं कि भाई माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। और देखिए, मैं तो कहूँ कि कल भी माफ़ी के लायक ही हरकतें आज के वीडियो में भी की है। मगर चलिए पहले बात कर लेते हैं कि माफ़ी आज मांगी क्यों। तो हुआ क्या था कि कल के वीडियो में माताजी ने बनाए थे प्याज और भिंडी प्याज बनाई थी माताजी ने, और दही तड़का बनाया था प्याज वाला। तो हुआ क्या कि यहाँ पर लोगों ने कहा, उसके बाद दही तड़का दिखाया, फिर प्याज भिंडी प्याज दिखाई, फिर उसके बाद दिखाया कि माताजी ने लगाई है अखंड ज्योत। अब यहाँ पर इनका कहना ये था कि आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि भाई नवरात्रि चल रही है तो हमारे यहाँ पर प्याज लहसुन कैसे खाते हैं। तो देखो, होता क्या है कि नॉनवेज हमारे घर में लाना अलाउड नहीं है, इसलिए फिर हम प्याज लहसुन खा लेते हैं। सिर्फ नौवीं या 10वीं कुछ होती है तब नहीं खाते हैं, बाकी के दिन हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने फिर इन्हें कमेंट किया कि भाई नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, इसमें अगर आप अखंड जोत रखते हो तो नहीं खाते हैं। और अखंड जोत में आपको खास ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अखंड जोत ऐसा नहीं होता है कि आप जला के छोड़ दो तो चलता है, नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का भी तो पालन करना होता है। उसमें आपको रात को वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, दिए में घी है या तेल डाला हुआ है कि नहीं, कहीं कम तो नहीं हो गया है। घर छोड़कर आप नहीं जा सकते हो, आपको खाने में भी बहुत सारी चीज़ों की परहेज करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें बहुत सी होती हैं, तो वो चीज़ों का पालन नहीं होता है, मगर हमने तो अखंड ज्योत जला दी है। तो चलिए ठीक है। तो आज के वीडियो में मुझे पता था बंकू आएगा। आज के वीडियो में आकर इसने कहा हमने मान ली हमारी गलती मम्मी, अब आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आपको अखंड ज्योत रखते हैं तो प्याज लहसुन नहीं बनाना है। क्यों? कुछ चीज़ें हम आपको सिखाते हैं, कुछ चीज़ें आप हमें सिखाते हो, तो आपसे हम सीखते हैं। तो चलिए मान ली हमने हमारी गलती, अब से हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। अब तो बंकू ने एक चीज़ तो गलती मानी आज की वीडियो में। अब इसमें आज जो वीडियो आया उसमें लोगों ने, इनकी माताओं और बहनों ने इन्हें फिर इनकी और एक गलती दिखा दी। अब और एक गलती क्या हुई कि आज ये लोग गए थे घूमने, क्योंकि माताजी को इच्छा हुई थी घूमने के लिए, तो बंकू ले गया माताजी को घुमाने के लिए। वहाँ पर भी मन में जो किसी के बारे में आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है वो तो किसी न किसी रूप में निकलने वाला था। तो ये गए थे घूमने के लिए। घूमने के लिए अगर जब भी माताजी का मन करे तो बंकू उन्हें कहाँ लेके जाता है? मामा जी के घर पर। तो मामा जी के घर पर गए, पास में जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन हुआ, सारी आजू बाजू का जो जंगल था वो दिखाया गया, माता जी यहाँ पर पढ़ती थी स्कूल में, ये दिखाया गया। और उसके बाद ये लोग गए ट्रेन के सफ़र के लिए, क्योंकि कांची के बेटे को करना था ट्रेन का सफ़र, तो आज ये करवाने वाले थे उसे ट्रेन का सफ़र, जहाँ पर माताजी और कांची का बेटा ट्रेन में जाने वाले थे और बंकू अपनी गाड़ी में आगे जाने वाला था। अब इस बंदे की आप गलतियां देखो कि यहाँ पर ये लोग बैठे थे स्टेशन पर, राह देख रहे थे ट्रेन की, मगर ट्रेन आई नहीं, इनका पोपट हो गया। तो पोपट ये क्यों हुआ? देखिए, जब आप गए हो, अगर यहाँ पर ट्रेन नहीं आने वाली है तो वो प्लेटफॉर्म पूरा खाली होगा, कोई नहीं होगा वहाँ पर। अगर कोई नहीं है तो मन में डाउट आएगा कि यहाँ पर स्टेशन पर कोई नहीं है, तो ट्रेन का क्या मामला है, कौन सा टाइमिंग है, क्या है। तो किसी को पूछा जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है कि भाई देखिए क्या है, यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं, ट्रेन आने वाली है नहीं आने वाली है, कुछ टाइमिंग चेंज हुआ है, क्या है। अगर आप कभी ट्रेन का सफ़र नहीं करते हो, आप हमेशा कार में ही जाते हो, और अब आप ट्रेन में जा रहे हो, तो आपको इंक्वायरी तो करनी ज़रूरी होती है कि नहीं होती है? कैसे ही जाकर बैठ जाओ जबकि वहाँ पर कोई नहीं है, पब्लिक में कोई नहीं है, क्योंकि सबको पता होगा कि ट्रेन यहाँ पर 8 दिन नहीं आने वाली है, क्योंकि कुछ इनके यहाँ पर वो
स्लाइडिंग का या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से 8 दिन के लिए ट्रेन बंद थी। तो ये वहाँ पर बैठे बैठे आ गए, मगर बैठे बैठे आते समय रास्ते में कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से अन्वित हो गया खुश, यानी कि कांची का बेटा हो गया खुश। अब ऐसा क्या हुआ था रास्ते में, तो लोगों का कहना ये है, जो गेस्ट कर सकते हैं उन्होंने गेस्ट किया है कि भाई शायद हो सकता है कि ये सिद्ध से मिला हो और सिद्ध से मिलने के बाद ये खुश हो गया हो। तो ये चीज़ें हो सकती है। अब इसमें कितना सच है ये नहीं पता है। जिसने ये कमेंट किया था वहाँ पर वंकू ने हार्ट भी भेजा है। अब देखिए मन का जो जहर था वो किस तरह बाहर आया। तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बैठ कर इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का और ये सारा काम होता है तो उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट एक बड़े से वो होते हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें देते हैं, फिर वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कुछ छोटे कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देता है, फिर वो छोटा कॉन्ट्रैक्टर उससे छोटे वाले कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देता है। तो ये सरकारी चीज़ें कुछ इस तरह से चलती है। यहाँ पर सीधे सीधा निशाना था बग्गा के ऊपर, क्योंकि बग्गा का अभी लास्ट ही 1-2 दिन पहले ही जो बग्गा का वीडियो आया था जिसमें बग्गा ने कहा था कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यहाँ पर इनका जो काम है वो करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और लोग कहते हैं कि बग्गा ये कोई काम नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है काम करने के लिए, पूरा दिन घर पर ही रहता है। ऐसा कैसा कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरा दिन घर पर रहता है। तो बस यही चीज़ें, यही पॉइंट यहाँ पर अपने माताएं और बहनों के लिए टॉपिक रखा है बंकू ने, ताकि वो यहाँ पर आकर कमेंट करे कि भाई देखिए वो ऐसा है, वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, इससे बंकू की तारीफ हो। तो बंकू वही चाहता है, तो वो उसने उस वीडियो में किया था कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ऐसे होते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर कैसे होते हैं, क्योंकि अपने अंदर जो गलतियां होती हैं इंसान की वो नहीं दिखती हैं, मगर जिसके बारे में जहर भरा होता है मन में उसकी गलतियां इन्हें तुरंत नज़र आ जाती है। जैसे कि इनके सपोर्टर चैनल को तुरंत गलतियाँ नज़र आ जाती है कि देखिए डीजेगंज वाले तो उपवास ही नहीं करते हैं, और यहाँ पर ये कितने संस्कारी लोग हैं, पूजा पाठ और सारी चीज़ें करते हैं, और वो डीजेगंज वाले कुछ भी नहीं करते हैं, एक उपवास भी नहीं रखते हैं। नहीं तो पहले दिन और 6 दिन उपवास रखा जाता है, मगर वो लोग ये नहीं रखते। मैं नहीं कह रही हूँ, बंकू सपोर्टरों का कहना है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे उपवास रखना होता है, मगर डीजेगंज वाले तो इतने चटोरे हैं कि वो एक उपवास भी नहीं रख सकते हैं। देखिए इनकी तो पूजा भी ये कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर प्रीति के यहाँ पर दिखाया जाए पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर कहा जाता है कि भाई देखिए पूजा पाठ भी तो करते हैं, तो वो दिखावा करते हैं। तो जो प्रीतो अगर पूजा पाठ करती है तो उसे दिखावा कहते हैं। फिर उसे एडवाइस भी दी जाती है प्रीतो को कि भाई देखो तुम्हें वैसे तो पूजा पाठ करते हुए वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, और तुम्हें बनाना ही चाहिए था तो तुम्हें अपनी बहनों में से किसी को बुला लेना चाहिए था, वो अलग अलग एंगल से तुम्हारा वीडियो बना लेती और तुम अपनी पूजा पाठ कर लेती, तो तुम्हें वो एंगल से वीडियो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम अपनी पूजा में लीन रहती और वो तुम्हारा 2-3 एंगल से वीडियो उतार लेती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो तो तभी दिखाओ जब हो जाए सब पूजा पाठ, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत दिखा दो। ये सलाह भी यहाँ पर दी जाती है, मगर ये सलाह बंकू को क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि डेली हम देखते हैं कि बंकू जाता है मंदिर के अंदर तो वो भी तो कैमरा शूट करता है, वो कैमरा लेकर तो जाता है मंदिर के अंदर, जाता है घंटी बजाता है और ऐसे करके वो बाहर आ जाता है, तो वो चीज़ तो वो भी अपने वीडियो में डेली दिखाता है। तब ये सपोर्टर चैनल कहाँ जाते हैं? तब तो कोई बोलने के लिए नहीं आता है कि ये चीज़ें मत करो, तुम भी ऐसे रखा करो, पहले भक्ति कर लिया करो, फिर मंदिर थोड़ा बहुत दिखा दिया करो। ये सिर्फ प्रीतों के लिए होती है और प्रीतों के चैनल के लिए होती हैं कि भाई देखिए ये लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि गलतियाँ सिर्फ उनकी ही होती है। ये तो सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर माफ़ी मांग लेते हैं, और माफ़ी मांगना भी एक फ़ायदे की बात है इनके लिए, क्योंकि इनके सपोर्टरों का ही कहना है कि आप मेरे लिए बेस्ट इसलिए हो कि आप आते हो, आप कुछ भी गलती होती है हम अगर आपको बता देते हैं तो आप यहाँ पर आकर माफ़ी मांग लेते हो।
तो नहीं तो कोई यूट्यूबर ऐसे माफ़ी नहीं मांगता है जैसे आप माफ़ी मांग लेते हो। तो वो मांग ही लेंगे क्योंकि गलतियाँ भी इतनी करते हैं। और ये तो माफ़ी मांगना और ये करना सिर्फ एक छलावा है ताकि माताएं और बहनों के दिल में जगह बनाए रखें। अब कल के वीडियो के ऊपर से यही कहा था, वीडियो नहीं आ रहा है। क्यों वीडियो नहीं आ रहा है? मुझे वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा है। इतने क्लिप थे मेरे पास, फिर भी मैंने एडिट नहीं किया। दिन में 2 वीडियो मैं डाल सकता हूँ और फिर मैं एक भी नहीं डालता हूँ। पता नहीं क्या होता है। इससे अब से वीडियो आएंगे, वो गब्बर वाला कुछ एक्शन ये करके दिखा रहे थे। इनके सपोर्टरों ने भी कहा कि उसमें आप गब्बर बन रहे थे। तो उस वीडियो की तो कुछ ही बातें मुझे याद हैं जो मैंने कही हैं, क्योंकि कल वीडियो बनाना था, फिर कल नहीं बना पाई मैं। तो इसलिए सोचा आज रात को ही बना देती हूँ और रात को ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर दिन में टाइम मिले ना मिले। तो आप लोग भी जब गरबा कर कर आओ, इंजॉय कर लो, तब आकर ये वीडियो देख लेना या फिर सुबह देख लेना। तो चलिए, ये था आज का ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और गुड नाइट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि गरबे की रात है, इंजॉय कीजिएगा। चलिए बाय।